या फिर मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करना है, हुँ, हुँ। उस हिसाब से हमें ढूँढना था। चारों क्वेश्चन में मतलब फंडा काइंड ऑफ सेम ही था, हाँ। करेक्ट? लेकिन तो भी मतलब ये मैं मतलब बहुत हार्ड ही लगा मुझे एग्रेसिव का वाला तो मैं थोड़ा प्रिपेयर करके हम लोग वापस उस पे करते हैं, करेक्ट? आज मतलब आज अ, ऐसा इफ यू आर कंफर्टेबल तो आगे वाला ही चालू करते हैं, क्योंकि मैं अभी अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा, मुझे ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, मतलब बाकियों में भी नहीं एग्रेसिव का छोड़कर? नहीं, नहीं, अभी मुझे नहीं आ रहा है क्योंकि अच्छा, पता नहीं मेरे दिमाग में वही चल रहा है कि मैं कैसे उसको एक्सप्लेन ही करूँगा तो कैसे करूँगा ऐसा? मतलब मुझे दिमाग में वो नहीं चल रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है वो, हुँ, हुँ। फिर है ना? अ, एक काम करना, थोड़ा और आइडिया हाँ, लगेगा, एक और क्वेश्चन है वो भी कर लेना। ठीक है। मेबी थोड़ा-सा डिफरेंट हो पर है बाइनरी सर्च ही, मैं यहीं यस, भेज यस, देता यस। हूँ। ठीक है। और मैं ये भी सोच रहा था कि मतलब अभी ना मैं थोड़ा ये अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ ना, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि एक अपन नया ट्रिक या फिर हुँ, नया वे ट्राई करते हैं, ठीक है? तो आप अभी तो हम लोग कर लेते हैं आज का क्लास एंड ऑल, ठीक है? हुँ। कल आप मुझे खाली या फिर आज ही मुझे ये बता देना कि कल आप क्या सोच रहे हो कि क्या पढ़ना चाहिए हमें, ठीक है? तो मैं भी पढ़ के आता हूँ एंड ऑल ऑल दोज़ थिंग्स मे बी, है ना? फिर मैं पहले से आपको समझाता हूँ या फिर पहले से डिस्कस करते हैं ऐसे, तो ऐसा टाइप करते हैं कल ट्राई, है ना? हाँ, हाँ। और मैं अगर नहीं करके आया तो वो नहीं करते अपन। मैं ट्राई करता हूँ कि छोटा-छोटा सेगमेंट रखें, है ना? क्योंकि हुँ, अभी हुँ। थोड़ा-सा स्ट्रेस चल रहा है। अभी ये मतलब मैं इंडिया जाऊँगा तब ये ऑफ़िस वाला स्ट्रेस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? हुँ, हुँ। और फिर वापस आया तो नई टीम में जॉइन करूँगा तो मेरे पास इतना सब नहीं होगा, ये अभी जो कॉल्स वगैरह, ऑन कॉल वगैरह सब चल रहा है ना, हाँ, वो सब नहीं होगा, है ना? तो थोड़े ही दिन है अभी ये वाला फ़ेज़, है ना? हुँ, होपफुली हुँ। जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन इंडिया में भी ऐसा निकालना पड़ेगा कि भई टाइम निकालना पड़ेगा ऐसा घर पे, है ना? हाँ, तो वो तो क्योंकि निकल बहुत जाएगा। सारे हाँ, तो कुछ करते हैं उसका, लेकिन अभी 1-2 दिन ऐसा ट्राई करते हैं कि आप मुझे टॉपिक दो और मैं भी अपनी तरह के से पढ़ के आता हूँ। थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या समझा, फिर मतलब ऐसा डिस्कशन टाइप, तो ऐसा कुछ करते हैं इफ यू आर ओके। हाँ, सही है, बल्कि ऐसा करते हैं, कल हम फिर वो रिकर्जन करेंगे, तो उसका आप थोड़ा पढ़ना। आज क्या करते हैं कि हुँ, हुँ। बाइनरी सर्च पे ही रैंडम क्वेश्चन करते हैं, हुँ, हुँ। लीड कोड से उठा के। तो आप 5-10 मिनट हर क्वेश्चन 5 या 10 मिनट देखना कि क्या समझ आ रहा है, कहाँ पर क्या करना है। फिर हुँ, उस हुँ। पे ही हम देखेंगे कि क्या सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हुँ, हुँ। तो जो आपको अभी लग रहा है कि बाइनरी सर्च में जैसे एग्रेसिव काव वगैरह में थोड़ा समझा नहीं पाओगे, क्या पता उससे फ़र्क पड़े। तो आज रैंडम क्वेश्चन ही कर लेते हैं फिर, ठीक कोई है। से भी मतलब लीड कोड पे ओपन करके। हुँ, बाकी कल फिर हम रिकर्जन शुरू कर देंगे, तो उसका आप रिकर्जन का थोड़ा बहुत देख के आ जाना, फिर हुँ। उससे ज़्यादा हेल्प रहेगी। आप मुझे पॉइंट समझा देना कि क्या अभी या बाद में आप भी जब भी डिसाइड करो ना आज, हो हुँ, सके तो आज, क्योंकि मैं कल से ट्राई करूँगा कि जल्दी मतलब ऑफ़िस चालू करने से पहले मैं देख लूँ ऐसा, है ना? हुँ, हुँ। क्योंकि ऑफ़िस एक बार चालू हो गई ना तो फिर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है फिर ऐसा। हाँ, तो थोड़ा-सा कर लेते हैं बाइनरी सर्च, उसके बाद थोड़ा-सा हम नहीं, रिकर्जन नहीं, नहीं, देखेंगे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आज खाली मुझे आप टॉपिक दो, बाकी हाँ, आज क्वेश्चन करते हैं या जो भी आप डिसाइड करते हो वही करते हैं। आज हुँ। आप खाली मुझे टॉपिक दे देना कि कल हम लोग क्या पढ़ेंगे ऐसा। कल रिकर्जन ही करेंगे, रिकर्जन ही टॉपिक है। अच्छा, ओके, ओके। हाँ, रिविज़न की शुरुआत करेंगे, है ना? हाँ, स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। आप ऐसा ही बोल रहे थे ना? मैं थोड़ा सॉरी मैसेज आ रहा था ना तो हुँ। मिस कर गया नहीं, बीच नहीं, में। ऐसे ही बोल रहा था मैं। हुँ, हुँ। चलो, चलिए, ठीक है, थैंक यू। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ढूँढते हैं मतलब रैंडम लीड कोड पे जो भी हुँ, सही-सही मिले, उन्हें ट्राई करेंगे करने। बाकी जो हाँ। पराठा वाला भेजा है वो ये है। ये भी बाइनरी सर्च का ही है। हुँ, ये तो ख़ैर तब देखना अगर आपको लगे कि जो वो बाकी बाइनरी सर्च के क्वेश्चन थे, जो अभी आप बोल रहे हो कि समझा नहीं पाऊँगा, अगर वो आपको लग रहे हैं अभी भी कि नहीं समझा पाओगे, तो इसको एक बार ट्राई कर लेना। हुँ, उसके बाद फिर देख लेना उन्हें। पर उससे ही पहले आज देख लेते हैं बाइनरी सर्च। हुँ। कहाँ
हम्म, एक काम करते हैं, इसको पहले इजी के कुछ देखते हैं, फिर जाएंगे। हम्म स्क्वायर रूट का तो हमने कर ही लिया था, है ना। हाँ, अब ये मिसिंग नंबर, इसमें भी सिर्फ फाइंड ही करना होगा मेरे ख्याल से, तो और कुछ है नहीं। अभी जिसमें एक्सेप्टेंस रेट कम है वो वाला पहले ट्राई करता है, क्योंकि स्क्वायर रूट वाला अगर हमने कर लिया 40 का, तो इससे कम एक्सेप्टेंस रेट वाला करते हैं। हम्म, हम्म अच्छा, इससे कम है ही नहीं इजी में। सबसे कम जो अच्छा। एक्सेप्टेंस रेट है, एक्सेप्टेंस रेट है किसी क्वेश्चन का 41 ही है, तो थोड़ा ऊपर का देख लेते हैं। हम्म ये क्या है? क्या लिखा है? इन काउंट द क्रीमो नंबर ऑफ इनक्रीमूवेबल सब एलिमेंट। मूवेबल सब एरेस। 56%। देखते हैं, फिर इसको ट्राई करते हैं। हम्म हम्म कि जीरो इंडेक्स सब एरे और ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इफ नंबर। सही है। ऐसे हमें करनी चाहिए। हम्म इससे सिर्फ बाइनरी सर्च नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन भी, मतलब बाकी करेक्ट कंसेप्ट भी सारे फ्रेश हो जाएंगे बार बार। करेक्ट। देखो फिर इस पे अभी तो 11 हो रहे हैं, 5 या 10 मिनट देखो इस पे, फिर देखेंगे। ओके। या मैं शेयर करूँ ये क्वेश्चन? नहीं नहीं, मैं यहाँ से तो देख पा रहा हूँ। नहीं, शेयर कर दो ना आप, मैं नीचे भी हाँ, देख लेता हूँ, शेयर ठीक में ज़्यादा सही रहेगा। भेजा मैं। है।
1 सेकंड में आया है। आया। हुँ, हाँ भाई, मैं तो अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ये बोल क्या रहा है। हुँ, है ना? ये मेनली मतलब ये कंडीशन है ना कि भई इनक्रीमेबल तभी होता है कोई भी जो सवेरे है, राइट? हाँ, कि क्या लिखा है कि हाँ, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, कुछ तो, ठीक है? नहीं, प्रीफिक्स नहीं, कोई मेरे ख़्याल से तो सब एरे तब इनक्रीमेबल है। कोई एरे तब इनक्रीमेबल है। नहीं, पता नहीं क्या चीज़ इनक्रीमेबल है, पर किसी एरे में अगर कोई भी सब एरे को अगर हम रिमूव कर दें और उसके हुँ, बाद जो बचा हुआ एरे है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर बन जाएगा, तो ओके, जिस सब एरे को हमने हटाया है वो इनक्रीमेबल है। ओके, समझ गया। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि हुँ, इसका मतलब यही हुआ ना कि प्रीफिक्स है वो भी इंक्रीजिंग है और सफिक्स है वो भी इंक्रीजिंग है, करेक्ट? ये 5, 3, 4, 6, 7 है, तो 3, 4 हमने निकाल दिया, तो 3, 4 के आगे जो आता है, हुँ, वो भी इंक्रीजिंग होना चाहिए और उसके पीछे आता है वो भी इंक्रीजिंग होना चाहिए क्योंकि वो अगर मैं निकाल दूँगा मेन एरे, तो हुँ। आगे पीछे का दोनों इंक्रीजिंग होगा, जो जुड़ जाएगा तो ही वो इंक्रीजिंग होगा, करेक्ट? नहीं, बचा हुआ ओवरऑल इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 1 है 3-4 के पहले, हाँ। 1 नहीं यहाँ पर 5 ही है, लेकिन 3-4 के बाद में 1-2 है। तो आप अकेले-अकेले में तो ये इंक्रीजिंग है दोनों, लेकिन ओवरऑल इंक्रीजिंग नहीं होगा 5-1-2। हुँ। तो बचे हुए सारे इंक्रीजिंग होने चाहिए। इसमें बाइनरी सर्च तो हमें सोचना ही नहीं है, जब तक हमें लग नहीं रहा। वैसे ही लग सोचो नहीं रहा है, इसको, पता नहीं हाँ, चल कि कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अगर यहाँ पे अगर आप देखो कंस्ट्रेंट, तो ब्रूट फोर्स में ही हो जाना चाहिए। तो वैसे भी इजी लगभग हाँ, ब्रूट ब्रूट फोर्स का ही फ़ोर्स होता का है। तो ठीक है कि भाई मैं हर एक स्टार्ट को देखूँगा, ठीक है? हुँ, मतलब हर एक मतलब 2 लूप ले लूँगा, हर एक आई और जे में दोनों में स्टार्ट को देखूँगा, ठीक है? मतलब एक कोई भी जगह से मैं चालू कर दूँगा, आई यहाँ रखूँगा, जे भी यहाँ रखूँगा, फिर ज बढ़ाता जाऊँगा ऐसे मतलब 2 पॉसिबल स्टार्टिंग ले लूँगा, हुँ, करेक्ट? और फिर मैं मतलब फिर मैं उसको निकाल के देखूँगा कि कैसे हुआ, रुको भाई। हुँ, हुँ। अच्छा, तो मैं कोई भी स्टार्ट ले लूँगा आई और जे वाला, है ना? हुँ, उसको कहीं भी रखूँगा, जैसे मैंने पहले दोनों 5 पे रख दिए, ये भी तो हो सकता है, एक ही निकल सकता है, राइट? हुँ, फिर 5 के
5 को मैंने निकाल के जो भी एलिमेंट थे उसको एक और एरे में डाल दिए, हुँ, करेक्ट? फिर हुँ, वो एरे में मैं देख लूँगा कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज़िंग है कि नहीं है, हाँ। है ना? तो अ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वैसे? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो मतलब मुझे तो 2 एक तो 2 लूप तो लेनी पड़ेगी, ठीक है? हुँ, 2 लूप लेनी पड़ेगी मुझे, 2 लूप में से मैं तो वो डिसाइड करूँगा पहले तो, कि कहाँ शुरुआत है और कहाँ एंड है मेरी, है हुँ, ना? हुँ, फिर जो भी एरे है उसमें भी एक लूप घुमाऊँगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज़िंग है कि नहीं, बाद मतलब जो एरे नया बना है टेम्परेरी, हुँ, है ना? तो हर एक अ, हर एक बैंडविड्थ के लिए हुँ, बैंडविड्थ डिसाइड करने में मुझे O ऑफ n स्क्वायर लग जाएगा पहले तो, हुँ, है ना? हुँ, और हर एक उसके लिए मैं और एक बार n घुमाऊँगा, हुँ, हुँ, है ना? तो क्या होगा n क्यूब होगा मेरा। हुँ, एन-क्यूब ही होगा। नहीं n स्क्वायर ही होगा, क्योंकि मैं खाली निकाल लूँगा O ऑफ n स्क्वायर से कि लेंथ कितनी है, ठीक है मेरी? हुँ, मतलब बैंडविड्थ कितनी है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ एंड करना है, वो निकल गया। फिर मैं दू मतलब मैं और कोई फ़ंक्शन में मतलब मुझे ये पता चल गया तो एरे डाल के मैं मतलब वो लूप बाहर भी लगा सकता हूँ, करेक्ट? तो मेरा जो मैक्सिमम जो चलेगा वो O ऑफ n स्क्वायर ही चलेगा, तो O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा ब्रूट फ़ोर्स में। नहीं, बाहर तो लगा दोगे पर चलेगा तो एन स्क्वायर बार ही। हाँ। जैसे अगर पहला लूप हमारा यहाँ पर है फॉर लूप, हुँ, जो हमारा स्टार्ट कर रहा है सिलेक्ट, दूसरा फॉर लूप हमारा एंड सिलेक्ट कर रहा है। हुँ, अब ये दोनों ही जो टोटल ऑपरेशन करेंगे एन स्क्वायर बार करेंगे। हुँ, और जब भी ये कोई हमें एरे के अंदर ऐसे रेंज देंगे कि आई यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, हुँ, तो मतलब इतने को हम मान रहे हैं इनक्रीमूवेबल जो बेकार का है, बचा हुआ हमारा इंक्रीजिंग होना चाहिए। करेक्ट। तो अब ये चेक हम इन दोनों लूप के अंदर यहीं पर करेंगे कहीं, जो खुद हाँ, में राइट, ओ राइट। एन तो लेगा ही लेगा टाइम। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो ये ओ एन तो ही O ऑफ हम, n स्क्वायर ही होगा बेसिकली। हाँ, तो ओ एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर बार ओ एन भी चलाना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। हुँ, वैसे भी नेस्टेड है सब अच्छा। कुछ तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। यहाँ पर ओके, हो फिर सकता तो है, n क्यूब हो जाएगा ना? हाँ, ये एन क्यूब हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये जो करेक्ट। ओ एन है ये हो सकता है हम 2-3 बार कर दें इसी के अंदर, लेकिन क्योंकि वो नेस्टेड नहीं है तो हम ओ एन ही मान रहे हैं। जैसे हम हो सकता है कि चेक करने के लिए कि बचा हुआ एरे सॉर्टेड है या नहीं, हो सकता है हम पहला स्टेप करें कि न्यू एरे बनाएं और हुँ, रेंज के बाहर के जो भी एलिमेंट है जैसे ये और ये, इन सबको इस नए एरे में डाल देंगे, इसमें भी हुँ, ओ हुँ, एन हुँ, लगेगा। सेकंड, अब हम चेक करेंगे इसको न्यू एरे को हुँ, कि हुँ, क्या हुँ, ये सॉर्टेड है। इसमें भी हमें ऑर्डर ऑफ एन ही लगेगा, पर क्योंकि ये नेस्टेड नहीं है, एक के अंदर एक नहीं हो रहा, ये एक ही बार होगा दोनों हुँ, काम, पहले ये होगा फिर ये करेक्ट। होगा। तो ये ओ एन ही है ये वाला। ये है क्योंकि हुँ, एन हुँ, है और हर एक के लिए इसको भी एन बार चलना है इसलिए एन स्क्वायर है। और उस हर एक एन हुँ, स्क्वायर के बाद ये पूरा ओ एन भी ये चलेगा। भी चलेगा n बार। हाँ, तो एन क्यूब हो गया। हुँ, हुँ, अब इसमें बाइनरी सर्च तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये टॉपिक करेक्ट। मतलब बाइनरी सर्च में क्यों है? टॉपिक में बाइनरी सर्च आ रहा है, वैसे बहुत कुछ है पर बाइनरी करेक्ट। सर्च है। मैं थोड़ा सोच रहा था तो मतलब मेरे को कुछ ऐसे लगा कि यही है इजी हुँ, क्वेश्चन, ऐसे तो हो जाते हैं, हो गया क्वेश्चन तो ब्रूट फोर्स से, पर हमें हुँ, जो लर्न करना है वो देखने के लिए थोड़ा और सोचना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन हुँ, को अगर हम ध्यान से करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें पता लग जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या करेक्ट। बोला है हमें कि एरे दिया हुआ है एक, हुँ, उसमें उन्होंने बोला है कि इनक्रू में, लेकिन हाँ, ये भी तो होगा ना, मैं एक मिनट, सॉरी, मैं पहला नहीं नहीं जैसे सोच रहा था ना, हुँ, पहला, क्योंकि मुझे अभी वो वही दिमाग में चल रहा है कि मतलब एक खराब एयर है बीच वाला, ठीक है ना? हुँ,
उसके आगे भी एक एरे होगा, उसके पीछे भी एक एरे होगा। हाँ। और दोनों मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। हुँ, और उसके बाद मैं एक और भी कंडीशन लगाता हूँ ना कि एरे जब चालू होता है, ठीक है? हुँ, उसके पहला एलिमेंट, ठीक है? हुँ, और एरे जब खत्म होता है, हुँ। उसके बाद वाला एलिमेंट वो दोनों मतलब बड़ा होना चाहिए। मतलब लेफ्ट वाला जो लास्ट एलिमेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन राइट वाला पहला एलिमेंट खराब एरे में। समझे आप बोल रहा ग्रेटर हूँ मैं? देन या फिर छोटा? हाँ, मैं समझा जैसे नहीं, नहीं, सॉरी, छोटा, छोटा, छोटा। हाँ, हाँ, छोटा। ये अगर तो इनरिमूवेबल तो है। तो ये हो गया ना कि मतलब मुझे लेफ्ट वाला चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, हुँ, राइट वाला चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो अपना बैठ जाएगा कि भाई मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे चेक कर सकता हूँ हुँ, अपने बाइनरी सर्च से, करेक्ट? और उसमें एक और अलग से मुझे ये कंडीशन भी चेक करनी है। हुँ। यही होगा ना इसमें, मतलब एक पॉसिबल हाँ, आपका हाँ। जो थॉट प्रोसेस है वो, मतलब आप क्या सोच रहे हो उस हिसाब से भी होगा, लेकिन हाँ, ये भी तो बाइनरी सर्च की एक निशानी है, राइट? हाँ, बाइनरी सर्च की निशानी वही मैं मतलब मैं सोच स्ट्रिक्टली रहा था अभी। इंक्रीजिंग बोल रहा हूँ। बाइनरी सर्च मेरे पास तभी, मतलब मैं उसमें कर सकता हूँ कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर एरे है, हुँ, ठीक है? तो उसमें मैं बाइनरी सर्च कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता अभी कि इसमें ढूँढना क्या है हमें? हमें कट कट कैसे, वो रेंज होगी ना, एक तो नहीं होगा वो। हाँ, तो मतलब ऐसा होगा कि ट्रू, 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 फॉल्स, 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 ट्रू, 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 ऐसा कुछ होगा। हुँ, वैसा होगा तो फिर हम बाइनरी सर्च लगा ही नहीं पाएँगे, तो कुछ हाँ। और देखना है। मैं अभी वही सोच रहा था कि है तो ये सही, ये हुँ, ए लेस देन बी होना चाहिए और ये ए और बी वाले पार्ट हमारे सॉर्टेड हैं, क्योंकि ये जो बेकार वाला एरे है वो ये पार्ट है। पर अब मैं ये हुँ, सोच रहा हूँ ये बेकार वाला पार्ट हम बाइनरी सर्च से ढूँढेंगे कैसे? ये पार्ट हमारा इंक्रीज़िंग अगर ग्राफ में देखें हम इसी को, हुँ, हुँ। तो ये कहीं ऐसे इंक्रीज़िंग है। अब ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं इतने पार्ट का। पर ये भी फिर यहीं कहीं से बाकी इंक्रीज़िंग होगा। करेक्ट। अब इसमें अगर हम बाइनरी सर्च लगाएँ, इतने पार्ट में लग जाएगा, इतने पार्ट में लग जाएगा। यहाँ पे हो सकता है ये कैसे भी जा सकता है, अब हमें पता ही नहीं। हुँ। यहाँ पे बाइनरी सर्च तो लगेगा नहीं अभी। हुँ। इससे अच्छा मैं टू पॉइंटर लगाऊँ बाइनरी सर्च से तो। हाँ, 2 पॉइंटर तो फिर तो हम नॉर्मली चला सकते हैं, मतलब ओएन में ही चला देंगे कि जब तक इंक्रीजिंग हो रहा है ओएन ठीक में है। चलानी है। हाँ। यहाँ पर भी ये भी कंडीशन है कि क्योंकि ये सेपरेट हो गया, मतलब जो अगला पॉइंट है वो नीचे से शुरू हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे भी सेपरेट हो गया तो अगला पॉइंट ऊपर था। हुँ, तो ये कुछ ऐसे कैसे जाके यहाँ आ रहा हो। तो ये तो नॉर्मली चला देंगे कि जब तक इंक्रीजिंग मिल रहा है तो ए पार्ट है, जैसे ही ब्रेक हुआ तो इसमें आ गए हम इस पार्ट में। फिर हुँ, जैसे ही ब्रेक से पहले जो वैल्यू थी ए, उससे बड़ा एलिमेंट मिल गया और वो मतलब हुँ, आगे भी पूरा जा रहा है, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। ये तो मिल जाएगा हमें। बाइनरी हुँ, सर्च पता नहीं, हो सकता है कहाँ पर दिखे। पर अभी तक हम ओ एन क्यूब में कर रहे थे। हुँ, अब थोड़ा कम करना चाहिए हमें, एन स्क्वायर तो करके लेके जाना ही है। मतलब कोशिश करते हैं। हुँ, तो हुँ, अभी सपोज कर लेते हैं हमने ढूंढ लिया कि ये वो सब एरे है जिसको अगर हम निकाल हुँ, देंगे तो बचा हुआ पार्ट हमारा इंक्रीजिंग हो जाता है स्ट्रिक्टली। हुँ, हुँ, तो अब हम क्या करें कि हमें तुरंत आंसर मिल जाए कि कितने ऐसे सब एरे बन रहे हैं हुँ, जिनको हटा दें हम तो रिमेनिंग एरे इंक्रीजिंग है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4, तो इसमें कोई भी बेकार एरे सब एरे नहीं है। करेक्ट। लेकिन इनको भी हट काउंट कर रहे हैं हम निकालना, कि इनको निकाल देंगे तो भी आंसर बन रहा हाँ, ये भी बन जाएगा। है। तो ऐसे 10 बन रहे हैं। अरे बाप रे! जैसे इसमें अच्छा, मुझे हर एक वो पॉसिबल एरर देना है, ऐसा है ना? हाँ,
अरे वो पॉसिबल है जिसको हटाने पे रिमेनिंग, मतलब जो भी बच रहा है फिर वो इंक्रीजिंग, हम्म। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे जैसे अब मैं देख रहा हूँ क्या 6 6, हाँ क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है, तो यहाँ हम्म। पे हम 6 6 को भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। करेक्ट। इसमें फिर अभी तो ब्रूट फोर्स ही दिख रहा है, क्योंकि हम्म। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता तो इजी क्वेश्चन था ये। हाँ। करेक्ट। ब्रूट फोर्स से तो हो ही जाएगा वो, क्या हम और कुछ कर सकते हैं? मैं मैं सोच रहा हूँ टू पॉइंटर से करे, लेकिन टू पॉइंटर से मुझे अभी ये सोच रहा हूँ मैं कि इतने सारे एरे वो सब कैलकुलेट कैसे करेंगे, लेकिन टू पॉइंटर से तो हो ही जाएगा ना ये। और ये काउंट फिर ये भी निकल जाएगा। हाँ वही सोच रहा हूँ कि वो कैसे निकालेंगे। टू पॉइंटर से मुझे ये पता चल जाएगा कि लेफ्ट और राइट शायद, शायद। टू पॉइंटर तो ओ एन में काम कर रहा है। हम्म। नहीं, हमने टैग में टू पॉइंटर हमें दिख गया, पर हमें वैसे नहीं सोचना, हाँ समझ गया समझ गया। ऐसे ही सोचना है हम क्या लगा पा रहे अभी तो फिर यही है नॉर्मल हैं। ब्रूट फोर्स वाला ही। तो ब्रूट फोर्स में हमने दो लूप जो चलाए थे, ये स्टार्ट हाँ। ढूंढ रहा है हमारा, ये हमारा एंड ढूंढ रहा है। अब हम्म। यहाँ पे हम कुछ चेक कर रहे थे, अगर हम उसको स्किप कर देंगे तो एन स्क्वायर तो बन जाएगा ही। अब जैसे हम्म। अगर हम इस सब एरे में हैं, ठीक है, अगर हमारा आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, और हमें अगर ऐसे पता लग जाए कि ये पार्ट और ये पार्ट हम्म। इंक्रीजिंग है पूरा, हाँ मैं ये एक तो। चीज कर सकता हूँ ना हम्म। कि, अच्छा नहीं नहीं, मुझे हर एक एलिमेंट तो देखना ही पड़ेगा ना, इंक्रीजिंग है वो देखने के लिए। हम्म। हम्म। वैसे हम ये कर सकते हैं क्या कि अगर आई और जे के बीच का हम एरे मान रहे हैं कि बेकार है, तो हम्म। क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि ये ए सब एरे और बी जो बच रहा है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? हाँ वही सोच रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कोई भी एरे वो देखना है, तो मुझे हर एक एलिमेंट देखना पड़ेगा ना उसका, कि पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा 4 है, तीसरा 5 है ना। हम्म। मैं पहला और लास्ट भी नहीं दे सकता क्योंकि बीच में कुछ भी हुआ तो। हाँ, अगर हम दो चीज बना ले, पहला कि यहाँ तक का, मतलब आयत तक का सब एरे या फिर एरे हमारा इंक्रीजिंग है, और दूसरा कि आयत से एंड तक का इंक्रीजिंग है, क्या वो सॉल्व हम्म। कर देगा ये? क्या हमें पता है यहाँ तक का इंक्रीजिंग है या नहीं? दूसरा, क्या यहाँ से एंड तक का इंक्रीजिंग है या नहीं, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं? हाँ नहीं, मतलब मुझे खाली ये है कि वो ढूंढने के लिए कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं, हम्म। हमें वो लूप तो चलाना पड़ेगा। हाँ, अभी हम हमारा टारगेट है एन स्क्वायर पहुंचानी है कॉम्प्लेक्सिटी। यस। एन क्यूब, एन क्यूब पे थे तो हम एन क्यूब से कम करना चाहते हैं, तो कम में हम एन स्क्वायर ट्राई कर रहे हैं, अगर उससे भी कम जा सकते हैं अभी तो वो भी सही है। और अभी इस हिसाब से हम्म। सोच रहा हूँ मैं तो, बाकी हो सकता है इसमें और कुछ इजी भी हो। यस यस यस। हम्म। ओके। हम्म। ओके, तो मैं एक ऐसा काम करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं खाली ये सोच रहा हूँ कि मैं पहली लूप लगाऊंगा, ठीक है, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। हम्म। हम्म। दूसरी ऐसे लगाऊंगा। हम्म, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसमें प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो हो गया।
2 लूप तो लगेगी हमें डिसाइड करने के लिए बैंडविड्थ अपनी, है ना? कहाँ से चालू करना है, कहाँ जाना है, ठीक है? हुँ, अब वो मैं आसान तरीके से कर पाऊँ कि अंदर का जो खराब एरिया हम लोग ढूँढ रहे हैं कोई भी, हुँ, ठीक है? वो मैं कोई आसान तरीके से कर पाऊँ, तो सही है। तो उसको आसान तरीके से मुझे करने के लिए क्या-क्या है कि मेरा जो खराब एरिया है यहाँ पे मतलब रखो पहला कोई 5 पहला ही कोई एग्ज़ाम्पल रखते हैं अपन। हुँ, 5, 3, 4 वाला, नहीं ऊपर वाला, पहला ईज़ी वाला, उससे भी ऊपर वाला, उससे ये भी ऊपर, हाँ, यहाँ। हाँ, तो मैं क्या देखूँगा कि मतलब मैं ये देखूँगा लेकिन इसमें लूप तो लगेगा ही लगेगा ना? ये तो मैं सोच ही रहा हूँ। नहीं। ये एग्ज़ाम्पल अच्छा है वैसे अगर हम इससे देखें। मुझे ये बताओ आप हुँ, 1 मिनट कि हम चलो पहला लूप लगाएँगे, आई डिसाइड करेंगे, दूसरा लूप लगाएँगे, जे डिसाइड करेंगे, फिर अंदर एक फंक्शन लगाएँगे, जो चेक करेगा कि वैलिड है कि नहीं है, करेक्ट? ये हम लोग करेंगे ऑफ आंसर ऑन क्यूब में, करेक्ट? हुँ, तो वो हम लोग एरे वैलिड है कि नहीं है, ठीक है? हुँ, उसको हम लोग जब काउंट करने को बोलेंगे कि भई ये देख ये एरे ये एरे वैलिड है कि नहीं है, ठीक हुँ। है? तो उसको हम लोग कभी पूरा एरे तो देंगे ही नहीं ना? नहीं वो मतलब जो हम लॉजिक लिखेंगे उसके ऊपर है। अगर हम उसको अच्छे से लिख हुँ, सकते हैं तो वो भी सही है, वो बल्कि ज़्यादा सही है। हुँ, हुँ। तो मैं बस पता नहीं अभी दिमाग में तो मतलब मुझे तो ऐसा ही आ रहा है कि भई हम लोग अंदर जो देंगे वो कभी पूरा एरे नहीं देंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग काउंट करते हैं उसमें पूरा एरे देना पड़े, राइट? या नहीं पूरा तो भी नहीं देंगे ना अपन? हो सकता है, मतलब हुँ, इम्प्लीमेंटेशन पे ही है तो कि कैसे हम कर रहे हैं यस। या 1 मिनट लॉजिक। हाँ, मैं आया मैं हाँ, हाँ। वो रोबो फँस गया। हाँ भाई। हाँ। हाँ, हुँ, हुँ। हमें क्या ढूँढना है? हमें ढूँढना है कि वो सब है जिनको हटाने से इंक्रीज़िंग हो जाए। अब ये तो इंक्रीज़िंग है ही नहीं, पूरा ही डिक्रीज़िंग है। हुँ, पूरा डिक्रीज़िंग है, तो इसमें कुछ इंक्रीज़िंग पार्ट ही नहीं है। तो हुँ, उसमें भी ये डुप्लीकेट आ रहे हैं। अगर हम उल्टा फाइंड करें तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी हम वो पार्ट ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं जो बेकार है। हुँ, अगर हम सही पार्ट ढूँढ लें जिसमें मतलब वो सारा है हम पे जो इंक्रीज़िंग ही इंक्रीज़िंग है, बेकार सब एरे हमें मिल गया, तो क्या वो ईज़ी है करना? हुँ। ये एग्ज़ाम्पल से तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 8766 देखते हैं। हमें दिया है 8766। अब इसमें इंक्रीजिंग सिर्फ सिंगल सिंगल एरे ही बचेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कोई डबल है ही नहीं। तो अगर हमें पता लगा कि ये पूरा पार्ट ही बेकार है क्योंकि कोई इंक्रीज ही नहीं हो रहा, तो ठीक है। इसमें हम 8 को हटा सकते हैं, 7 को, 6 को, फिर इस 6 को, नहीं 8 को हटाया, किसी दो को 6 के साथ हटाना ही पड़ेगा वरना ये दो साथ हो जाएंगे।
हुँ, हुँ। या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन में ज़्यादा हमें अभी देखना ही नहीं। कुछ तो ये अलग ही लग रहा है। मेन तो ये था कि हिंट ईज़ी में ब्रूट फोर्स तो हम कर लेंगे, लेकिन हमेशा हमें इतना या इससे भी ज़्यादा टाइम देना ही है और इम्प्रूव करने के लिए। करेक्ट। ब्रूट फोर्स से तो हो ही गया। ब्रूट फोर्स से तो हमने पहले ही कर दी। अभी भी इसमें कुछ ना कुछ होगा, पता नहीं लग रहा पर। एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। तब तक एक एक क्वेश्चन और देखते हैं कोई। इसको रखते हैं, अभी हुँ, देखेंगे कुछ। हर एक में ऐसे ही देंगे मतलब टाइम कि हाँ। हम्म। पहले उसको कर लेंगे, फिर उसको और अच्छे तरीके से कर सकते हैं नहीं, वो ट्राई करेंगे। फाइंड कॉमन वैल्यू, ये तो ऐसे ही लग रहा है कोई। हुँ। ये तो ऐसी 5 मिनट में देख के बताओ, मतलब कि क्या करना है, इसको कोड भी नहीं करेंगे। क्या लिखा है? गिवन 2 इंटीजर्स अरे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मिनिमम हम्म। इंटीजर कॉमन स्मॉलेस्ट कॉमन टू बोथ इज 2। अच्छा समझ गया। तो ओके ओके, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा ना? हाँ, दोनों। दोनों। ओके, तो मैं तो ठीक है, मैं दूसरे एरे को चेक कर लूंगा, पहले एरे में कहीं पे है। पहले एलिमेंट को मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हम्म। मैं नम्स टू का मैं जीरोथ एलिमेंट चेक करूंगा कि इसमें है कहीं पे, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। हम्म। तो वो फैन में ही हो जाएगा ना ये? हाँ। क्या हम और अच्छा कर सकते हैं इसको? यही करना है हम्म। बस हमें इजी में। ओएन तो हमें जैसे ब्रूट फोर्स है दिख गया, अब और अच्छा करना है हमें। इजी क्वेश्चन से तभी सीखें। हम्म। और तो अच्छा, मतलब बाइनरी सर्च तो अभी सोचना नहीं है, एनीवेज मैं सोच रहा हूँ हम्म। कि क्या कर सकते हैं। हम्म। मैं मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ दोनों एरे को, हम्म। है ना? और दोनों इक्वल है पहले तो भाई मेरा जो मतलब बिगिनिंग वाला जो पहला वाला एलिमेंट है हम्म। वही मेरा कॉमन वैल्यू होगा अगर दोनों सेम है तो। फिर अगर हम सेम चेक करेंगे तो वो तो ओ एन ही हो गया। उससे भी अच्छा करना है ना हमें। हम्म। हम्म, अच्छा तो मैं मतलब ऐसा बोल दूंगा कि मेरा जो मैं एक ही में सर्च करूंगा, ठीक है? हम्म। मुझे यही सर्च करना है ना दोनों में से, करेक्ट? तो मैं जैसे पहले नंबर वन को ले लूंगा, ठीक है, एरे को। उसमें हम्म। मुझे रेंज तो पता है कहाँ से कहाँ करना है, पूरे एरे में मुझे करना है, करेक्ट? हम्म। और मेरा जो मुझे फाइंड एलिमेंट करना है तो मैं पहली बार बोलूंगा कि वो मुझे 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है, फिर 5 करना हम्म। है ना? हम्म। वही है, तो मतलब मुझे सेम बाइनरी, नॉर्मल बाइनरी सर्च है, टारगेट वैल्यू मेरे पास 4 है यहाँ पे, है ना? पहले कोई भी मुझे मिल गया तो मैं उसको रिटर्न करवा दूंगा। जैसे एग्जांपल 2 में। मतलब नॉर्मली अपने बाइनरी सर्च कैसे करते थे, इजी, हम्म। कि कोई भी एरे दे रखा था, फिर हमें कोई भी टारगेट दे रखा था कि इसमें क्या एक्स वैल्यू है, अगर है तो फाइंड करो, हाँ। करेक्ट? हम्म। ये अपना बाइनरी सर्च था। तो इसमें सेम चीज है, लेकिन अभी मेरे को पॉसिबल वैल्यूज का एरे दे रखा है इन लोग ने। हम्म। तो मैं पहले से जीरो से शुरू करूंगा, नंबर ऑफ टू में जो जीरो एलिमेंट है वहां से शुरू करूंगा। मैं बोलूंगा कि पहले मुझे ये वैल्यू ढूंढनी है हम्म। नंबर वन में। हम्म।
तो वो मैं बाइनरी सर्च से ढूँढूँगा। अगर वो मिल गई तो मैं उसी को रिटर्न कर दूँगा कि ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है। अगर नम वो नहीं 1 में मिली फाइंड करोगे? हाँ, हुँ। हाँ, सही है। ऐसा ही बोला है ना कि अदर वे अराउंड है, कि ऐसा नहीं नहीं, बोला नहीं, है तो कोई भी हो सकता है। ऐसे ही मिनिमम इंटीजर कॉमन। हाँ, इसमें वैसे करेक्ट ना? कॉम्प्लेक्सिटी कॉमन क्या है तो होगी? ऐसा ही होगा ना? हाँ? क्या चीज़? मतलब कॉमन में ढूँढना है तो कोई भी मतलब सेम कर सकते हैं या फिर पहले में से निकाल के दूसरे में से ढूँढो, सेम चीज़ है ना फिर तो। हाँ, कैसे भी। हुँ, पर इसकी ओके। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वैसे? मतलब वो ऑफेंस को नहीं, एन टाइम्स लगेगा ना लॉग हुँ, इसमें, हुँ, क्योंकि मुझे एक तो हर एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा इसमें। जैसे मैं नंबर 2 का फर्स्ट एलिमेंट हुँ, ढूँढा अंदर, नहीं मिला, मिला तो निकालो, नहीं मिला तो दूसरा जाओ, हुँ। है ना? तो हर एक n के लिए मुझे log m बार घुमाना पड़ेगा, तो n log m हो जाएगा मेरा कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ, हाँ। तो तो ये सही है या उससे भी कम होनी चाहिए? नहीं, n log n तो अभी वाले कंसेप्ट हमारा सही है। पर वैसे हाँ, हम कम कर सकते हैं इसको। भले ही बाइनरी सर्च लगे ना लगे वो अलग है। पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ 2 पॉइंटर्स से देखूँ करके। हुँ, 2 पॉइंटर से मैं अगर सोचूँ तो मुझे ये लगता है कि मेरा जो कॉमन एलिमेंट है तो वो दोनों में होगा ही होगा, करेक्ट? नहीं, ज़रूरी नहीं है। -1 रिटर्न करना है जब वो नहीं है। हाँ, मतलब समझ गया वो तो मैं, लेकिन मैं ऐसा लिखूँगा कि पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 ठीक है? हुँ, पॉइंटर 1 में -1 लिख दूँगा, पॉइंटर 2 में -1 लिख दूँगा, दोनों में, हुँ, पहले, ठीक है? तो -1 छोड़ो, अभी मैं मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं पॉइंटर 1 जो है वो पहले एरे की शुरुआत में रखूँगा और पॉइंटर 2 है जो दूसरे एरे की शुरुआत में रखूँगा, हुँ, ठीक है? फिर मैं दोनों कंपेयर करवाऊँगा कि हुँ, पहला-पहला कंपेयर मतलब मतलब है, नहीं है। हुँ, कोई कोई भी एग्ज़ाम्पल निकालते हैं अपन कि nums 1 का जो पहला एलिमेंट है, वो nums 2 के पहले एलिमेंट के बराबर है, नहीं है। नहीं। अगर नहीं है तो क्या करूँगा कि अगर nums 1 का जो एलिमेंट है वो nums 2 से छोटा रहा, हुँ, ठीक है? हुँ, तो 1 जो जैसे 1 है, वो 2 से छोटा है, हाँ, करेक्ट? तो मैं पॉइंटर 1 प्लस प्लस कर दूँगा, हुँ, ठीक है? और नहीं तो मैं पॉइंटर 2 प्लस प्लस कर दूँगा, अगर नहीं है तो बड़ा, करेक्ट? हाँ, फिर वापस मैं चेक करूँगा कि अपना nums 1 का जो पॉइंटर और nums 2 का पॉइंटर बराबर है, करेक्ट? हुँ, तो इससे मिल जाना चाहिए, व्हाइल लूप लगाऊँगा, जो हुँ, कोई जो स्टॉप हो जाएगी जब कोई भी एरर एंड हो जाएगा, हाँ, है ना? हुँ, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंटर से, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n ही होगी ना? हाँ, O इसकी ऑफ n, n m, n एन और m में से जो बड़ा है वो, नहीं n प्लस m, क्योंकि n हो प्लस m, सकता है हाँ, वर्स्ट n प्लस केस। m, हाँ, कि कॉमन कोई है ही नहीं तो हम ये भी पूरा इटरेट कर जाएँगे। पूरे ये भी पूरा करे, ये भी पूरा करे, हाँ, करेक्ट। i प्लस तो m हो ये जाए। तो ज़्यादा अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ना इससे? हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है। हुँ, ओएन पे तो आ ही गए। इसमें टॉपिक में क्या है? 2 पॉइंटर, बाइनरी सर्च, बाकी तो ऐसे ही हुँ, हैश टेबल कुछ पता नहीं होगा कहीं। वैसे वो सोचने की कर सकते हैं पर इतनी ज़रूरत नहीं है। ओएन तक भी अगर हम ले गए क्वेश्चन, ठीक है। हुँ, अब इसको भी रहने देंगे, इसको भी देखते हैं। पहले थोड़े और कर ले ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए, फिर उस पे आएँगे फिर। हुँ, कौन सा देखें? सही। काउंट कंप्लीट ट्री नोड। नहीं, ये थोड़ा ट्री व्री है। क्या है टारगेट इंडाइसेस आफ्टर सॉर्टिंग द एरे।
हाँ, ये तो सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान दो तो। हम्म। मतलब डिस्गाइज में ही है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो वाला ही है, हमने करा है ऐसे। हम्म। कौन सा है आपको आएगा? हाँ बताओ मुझे। ये शुरुआत और एंड इंडेक्स ढूंढना हाँ है, वो हाँ। वाला है। अब ये तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, सॉर्ट तो करना ही है हम्म। क्योंकि। बोला है उन लोगों ने। हाँ, तो फिर ये तो इसको रहने ही देते हैं, कुछ नहीं। हम्म। हम्म। अब जैसे जैसे एक्सेप्टेंस रेस ज़्यादा होता रहेगा, इजी होता रहेंगे क्वेश्चन। ऊपर ही देखते हैं, अगर कोई और मिल जाए तो। चाहे कितने। ये वाला क्यों कम, सबसे कम है, SQRTX। ये सारे चलो वो बढ़िया। क्वेश्चन है जो मतलब ट्राइवल हमने में करा होते। है ये। हाँ, ये करा है हमने। लेकिन ये पता नहीं चलता देखने से कि बाइनरी सर्च है सब। हाँ रेंज बनानी पड़ेगी हमें। हाँ, प्लस इनमें कोई पैटर्न भी नहीं दिखते जल्दी से, इसलिए इनके कम ही है एक्सेप्टेंस रेट। जो हम कर रहे हैं काउंट नंबर ऑफ इंक्रीज, वो भी यही है 56 में। थोड़ा और देखते, ये देखते हैं कौन सा है। ब्रूट फोर्स इसमें क्या लगा आपको? हम्म। देखो ना। भेज भी देता हूँ। हम्म। अच्छा, तो मुझे इसमें दो ढूंढना है ना कि। हम्म। आई और जे। हाँ, तो ये टू सम जैसा ही है ना। टू सम। हम्म। क्योंकि टू सम में हम लोग को कोई भी एक अज्यूम कर लेते, मतलब एक से दूसरा कॉम्प्लीमेंट ढूंढते थे, ठीक है, तो उसमें मुझे इसका स्क्वायर रूट या स्क्वायर ढूंढना है। नहीं, स्क्वायर तो नहीं ढूंढना। अच्छा, मतलब डिवाइड बाई टू जो भी हाँ। हम्म, है ना। इसको कैसे करोगे, मतलब इसके कई तरीके हैं। हम्म। अच्छा, तो भी तो टू सम वाला है जैसे या फिर कोई भी। हम्म। मतलब ये है ना कि मुझे। हम्म। ऐसा कंडीशन ढूंढना है कि कोई भी अपना जो एरे है, करेक्ट, हम्म एरे ऑफ आई, है ना, उसके हम्म, लिए मुझे टू इंटू एरे ऑफ जे चाहिए कोई भी। हाँ। तो मैं क्या करूंगा इसमें। हम्म। टू सम जैसा ही है ना कि वो कोई भी एक टू सम। एलिमेंट है, करेक्ट। टू सम तो में वो मैं। सॉर्टेड होता है। हाँ। टू सम में सॉर्टेड होता है वो। सॉर्टेड होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मतलब कि वो क्या सॉर्टेड होता है वो। अच्छा ओके, हाँ हाँ हाँ। नहीं, सॉर्टेड नहीं होता, सॉर्टेड तो यहाँ भी नहीं है ना। हम्म
पर टूसम में इंडेक्स तो मैटर नहीं करना है करते। तो करना पड़ेगा। मैं ये करूँगा ना कि कोई भी एलिमेंट के लिए मैं देखूँगा हुँ, कि कोई भी एलिमेंट में मैं देखूँगा कि भई हाँ, वो कैसे करते थे हम लोग त टू सम जो था वो उसमें सीन एलिमेंट करते थे अपन, है ना? कि हमें दिख गया है ये एलिमेंट, ऐसा था ना? या मैं खाली याद करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं हर एक एलिमेंट के लिए मैं देखूँगा कि क्या इसका मल्टीप्लाई बाय 2, हुँ, ठीक है? मुझे मिल गया है कहीं पे, करेक्ट? मैं एक एरे मतलब एक ऐसा सेट बनाऊँगा हुँ, स मतलब सीन वाला सेट बनाऊँगा, करेक्ट? हुँ, तो मैं देखूँगा कि मुझे कहीं पे दिख गया है, अगर नहीं दिखा तो मैं उसको सेट डाल दूँगा मैप में, हुँ, करेक्ट? मैप में डाल दूँगा कि मुझे ये पोज़ीशन पे मिल गया है ये कुछ भी। मतलब मैं एक ऐसा डेटा सेट बनाऊँगा जो ध्यान रखेगा कि मुझे मिला है कि नहीं मिला है, करेक्ट? हुँ, तो अ, मैं 10 के लिए देखूँगा, ठीक है? मतलब 10 के लिए मैं देखूँगा कि अभी मेरा जो मतलब ये है एरे जो है वेक्टर है कोई भी, वो खाली है अभी, हुँ, है ना? तो कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? तो वो इंसर्ट करेगा 10 को ही, हुँ, करेक्ट? फिर वो 2 के पास जाएगा, है ना? फिर 2 हुँ, को मल्टीप्लाई करेगा। हुँ, सॉरी 2 के पास जाएगा, फिर 2 का देखेगा कि मेरे पास जो एरे जो है, ठीक है? हुँ, उसमें इसका मल्टीप्लायर है क्या? मैं अभी जो मेरा करंट एलिमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो मुझे आंसर मिलता है वो मेरे एरे में है, हुँ, करेक्ट? तो नहीं है तो ऐड करूँगा, तो ए एरे में मेरे पास 2 एलिमेंट है अभी 10 और 2, फिर मैं 5 पे आऊँगा। 5 में मैं देखूँगा कि इसका मल्टीप्लाई 2 करके मुझे जो मिलता है वो मेरे पास एरे में है, तो है, हुँ, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूँगा, हुँ। है ना? 2 सम ही है ये। नहीं, ये हैशिंग है नॉर्मली तो। हुँ, टूसम मतलब नॉर्मली ऐसी है कि अगर आप टूसम बोल रहे हो तो दिमाग में वही आता है कि सॉर्ट करके उसको, फिर जो हम जो 2 पॉइंटर लगाते हैं आई और जे और चेक करते हैं क्या इनका सम हुआ टारगेट के हुँ, बराबर। अगर नहीं हुआ तो उस हिसाब से हम आई या जे को मूव करते थे। तो हुँ। टूसम से वो दिमाग में आता है। हैशिंग से ये आता है जो अभी आपने बताया। ओके, ओके, ओके। लेकिन मैं क्या था कि टू सम को भी ऐसे करता था ना कि अपने मतलब मैं जब स्विफ्ट में करता था ना ये हाँ, हाँ। टू सम जो था वो आईओएस की लैंग्वेज है स्विफ्ट उसमें करता हुँ। था ना, तो मैं ये करता था कि डिक्शनरी में डाल देता था, उसमें डिक्शनरी होती थी, हाँ, है ना? मुझे ये दिखा कौन-सी पोज़ीशन पे दिखा। हमने भी देखा था इसको हैशिंग और 2 पॉइंटर को, यस, यस, यस। टूसम को हैशिंग से। पर टूसम करेक्ट। सुनते वो ध्यान में आता है। ये तो नॉर्मल हैशिंग है ओके, कि हमने सिर्फ सेव करा है। टूसम वाला लॉजिक नहीं ओके, है। समझ गया। मैं इसीलिए कन्फ्यूज़ लेकिन हो ये गया था उसी से पहले। हो जाएगा, बाइनरी सर्च जाने की ज़रूरत मतलब मुझे पता नहीं कैसे लगेगा, लेकिन उसी से हो जाएगा। बाइनरी सर्च में लगेगा शायद ये इसको मैं सॉर्ट कर दूँगा तो बाइनरी सर्च भी लगेगा तो फिर। हाँ, ईज़ी में यही है कि कई सारे टॉपिक्स या तरीकों से क्वेश्चन हो जाते हैं तो सारे इसमें ऐड कर रखे हैं टैग। बाइनरी हुँ, सर्च में क्या है, आप इसको जैसे टूसम कह रहे हो, तो ये लगभग वैसा बन जाएगा अगर आप इसे सॉर्ट कर दोगे। पर उसमें फिर इंडेक्स हुँ, का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये इंडेक्स पहले मतलब जब दिख नॉन चुका है। सॉर्टेड था, हाँ, तभी आई पहले था या नहीं था, या और कुछ भी कर हुँ, सकते हैं। पर ये तो सिंपल इससे ही सही है हैशिंग से। हुँ। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी वैसे? इसकी तो ऑफ नहीं होगी ना, हुँ। है ना? हम जो तरीका बोल रहे हैं वो तो एक ही लूप लगेगा उसमें। मतलब वो हैशिंग के ऊपर है। अगर आप मैप लोगे तो n log n लगेगा, अगर अनऑर्डर्ड मैप लोगे तो o n, हाँ, क्योंकि वो हाँ, मैप अंदर सॉर्ट करता है तो वो हर एक इंसर्शन log n में लेता है। हाँ और सेट सेट ले लूँगा तो? फिर सेट में आप फाइंड नहीं कर पाओगे। नहीं, फाइंड कर लोगे हाँ, उसमें भी हाँ, फिर यही होगा n log n। अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लेना पड़ेगा फिर। अनऑर्डर्ड तो नहीं, मतलब
अनऑर्डर्ड एक पॉलिसी बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर है। नॉर्मल सेट में कितना होगा? नॉर्मल से सेट में तो नॉर्मल ही होगा ना, ऑफ है नहीं होगा ना? नॉर्मल हम्म। सेट में तो लॉग इन ही लगेगा, इंसर्ट में। अच्छा, ओके। हम्म, तो उससे अच्छा मैं मैप ले लूँ, आपने बोला अनऑर्डर्ड मैप, राइट? हाँ अनऑर्डर्ड में। हम्म इंटरव्यू में भी अनऑर्डर्ड सेट इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो अलग से है डाटा स्ट्रक्चर, इनबिल्ड नहीं होता। हम्म। अगर उसके क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में आ गया, तो या तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ वो यूज कर लो, वरना वो क्वेश्चन बहुत हार्ड है। उसके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं हम्म कि वो बहुत ही हार्ड है, अगर बिना पॉलिसी डाटा स्ट्रक्चर के करना है तो। हम्म। तो अनऑर्डर्ड सेट तो मतलब बहुत ही कम ही यूज करना हम भी, जब वो ही रिक्वायर्ड हो तो ही। बाकी इसमें टॉपिक टॉपिक तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हैं। बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग, टू पॉइंटर, हैश टेबल, ये मिड लेवल टॉपिक पता नहीं क्या है। एक और देखते हैं, फिर इसी वाले पे आएंगे। इसमें भी जरूरी नहीं है कि मतलब हो जाए ये। इजी में वो ये सारे टॉपिक डाल देते हैं कि जैसे भी करना है कर लो। पर एक काम करते हैं, अब हम्म। मीडियम पे चलते हैं। मीडियम तो ऊपर से स्टार्ट। फाइन पॉजिटिव, देखते हैं, यही देखते हैं। नहीं, बड़ा सा है बहुत, क्वेश्चन रहने दो। हम्म। चलो देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम्म, अब ये आपको दिखना चाहिए तुरंत, कहाँ पे क्यों। हम्म। हम्म। ये बाइनरी सर्च तो मतलब ये है ना अपना ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये तो क्लासिक है, राइट? हाँ, पर ये तो क्वेश्चन में है, मतलब इससे बाइनरी सर्च से कुछ नहीं। हम्म। मैं खाली थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि चेंज करेंगे हम लोग। क्या रखा है कि आंसर शीट दे रखी है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, टी टू, maximizing the number of consecutive sequence with the same answer. Okay, you are given a string answer. ये दूसरी लाइन में खाली समझ में कि हमें क्या करना है कि हमें लॉन्गेस्ट वो ढूंढना है, ठीक है? हम्म, कि मुझे दूसरा लाइन समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। ये वाला। हाँ।
हम मैक्सिमम ये तो ठीक है कि हमें करना क्या है कि हमें चेंज टी को एफ से करना है, एफ को टी से करना है। हाँ, कुछ भी हाँ, करके हमें कुछ तो लाना है ना? मतलब मुझे ये पता चल गया कि फ्लिप करना है, टी टी एफ एफ जो भी लिखा होगा, हाँ। ठीक है? उसमें फ्लिप करना है। तो 2 अच्छा लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग मिल जाए, तो 2 एफ का और अलाउड है के क्या है इसमें के? के नंबर ऑफ फ्लिप अलाउड है। अच्छा, अच्छा। तो इसमें 2 नंबर फ्लिप अलाउड है, तो मैंने एक टी एफ को टी कर दिया और एक एफ को टी कर दिया या फिर दोनों टी को एफ कर दिया। हाँ। तो मुझे आइदर दोनों हाँ, समझ गया, हुँ, अभी हुँ। समझ गया मैं। करेक्ट। तो हुँ, ओके। हुँ, तो मुझे इसमें लेंथ निकालनी है ना? हाँ, मैक्सिमम कंटीन्यूअस उसकी तो ये तो कंसेक्यूटिव। स्लाइडिंग विंडो है। स्लाइडिंग विंडो कैसे? स्लाइडिंग विंडो में भी तो ये हम लोग देख लेते हैं कि मैक्सिमम विंडो कितनी है, मैक्सिमम लेंथ कितनी है, ऐसा टाइप था ना कुछ तो उसमें? हुँ, अभी मतलब मेरे दिमाग में बाइनरी सर्च ही नहीं आ रहा है इसलिए कि अच्छा। आ रहा है इन द हुँ, सेंस कि कहाँ से मुझे वो फ्लिप करना है ना? हुँ, ऐसा देखूँगा। हम लोग नॉर्मली ऐसे ही देखते थे ना, हमने एक वो क्वेश्चन किए थे बाइनरी सर्च में। अभी मैं 1 मिनट सोचता हूँ, तो उसमें ये करते थे हम लोग कि मुझे एक पूरा टी, 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 टी है, फिर एफ, 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 एफ है ना? हुँ। लेकिन वो सीक्वेंस में, तो यहाँ पे भी ये सीक्वेंस में ही होगा क्या? नीचे जाओ। हाँ, तो ये सीक्वेंस में नहीं है ना, तो ये तो मुझे दिमाग में आएगा ही नहीं शायद। या फिर मुझे वो करना पड़ेगा कि सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट? नहीं, सॉर्ट इसमें अलाउड है? नहीं, सॉर्ट करोगे फिर क्वेश्चन नहीं रहेगा। मतलब हाँ, क्योंकि हमें सीक्वेंस मेंटेन रखनी है। हाँ, करेक्ट। स्लाइडिंग अभी पता विंडो नहीं चल रहा में है। स्लाइडिंग विंडो में तो हमारी विंडो फिक्स रहती है, हम बस उसको ओके, स्लाइड करते रहते हैं। तो यस, यस। यहाँ पे आप कह सकते हो कि विंडो की लेंथ के रहेगी, जिसको हम स्लाइड करेंगे। पर हुँ, इसमें फिर ये होगा कि क्या वो पूरी विंडो में सबको हम सेम कर सकते हैं या नहीं। तो उसको हमें उतनी बार चेक करना पड़ेगा जितनी बार वो विंडो एरो पे चल सकती है, मतलब ओ एन बार चेक करना पड़ेगा। हुँ, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन इंटू के हो जाएगी, जो के खुद बढ़ में भी ओ जाएगी। एन हो सकता है। हाँ, तो एन स्क्वायर हो जाएगी, मतलब हो सकती है। हुँ, नहीं, नहीं छोड़ो, कुछ ही करते हैं। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी तक आपने बाइनरी सर्च के करे। हुँ, बस वही है कि यही देखना है बाइनरी सर्च में कि दिख क्यों नहीं रहा या दिखेगा कहाँ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च मैं एक फ्लिप कर दूँगा तो पूरा हो जाएगा। अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा मुझे कि मतलब मुझे बाइनरी सर्च क्यों लगाना है, वो रीज़न चाहिए मुझे खाली। हम्म, वही सोच रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता चल रहा है अभी तो कि मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि भाई मुझे एफ एफ जो है उसका टी करूँगा तो हम्म। हो जाएगा। तो क्यों करना? अच्छा, जैसे हमें अगर रीजन नहीं मिल रहा तो ये तो हम सोच रहे हैं बाइनरी सर्च का रीजन क्यों नहीं मिल रहा, उससे भी पहले हमें पता ही कैसे लगेगा। तो स्टार्टिंग में तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम से हुँ, हो सकता है बाइनरी सर्च है, पर हर बार हमें पता लगे उसके लिए पहले रीजन ही ढूंढना पड़ेगा। हुँ, तो देखो 5 मिनट, फिर इसको ट्राई करते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको देखेंगे 5 मिनट। इसमें पता अभी नहीं क्योंकि होगा अभी हमें।
है। हुँ।
हुँ, हाँ भाई। हाँ, अरे आपको जाना नहीं है? अभी तो है टाइम। ओके, ओके। क्या सोचा फिर आपने? मुझे तो अ, हुँ, मुझे पता चला कि भाई बाइनरी सर्च करना है, बट क्यों करना है वो भी मतलब ठीक है, हुँ, एकदम से वो नहीं हो रहा है मेरे से। अभी मुझे ये पता चला कि भाई मुझे लॉन्गेस्ट सब मतलब एक स्ट्रिंग निकालनी है जिसमें ट्रू हो या मतलब या फ़ॉल्स हो, कोई कुछ भी हो, राइट? हुँ, हुँ, लेकिन मैं मीट करके निकाल भी लूँगा, है ना? हुँ, लेकिन मुझे वो चेंज भी तो करना है ना, वो कैसे करूँ वो थोड़ा मुझे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि आई एम अलाउड टू चेंज के नंबर ऑफ चेंजेस, राइट? हुँ, हुँ, तो मैं चलो ये टीटीएफएफ है, ठीक है? तो उसमें मैं लगा दूँगा बाइनरी सर्च के भाई 0 में टी लूँगा, लास्ट में एफ लूँगा, फिर ढूँढूँगा बीच में लेकिन मुझे एफ मिलेगा, हुँ, ओके। तो एफ मिलेगा तो मैं देख लूँगा कि भई मैं इसको कर सकता हूँ, करेक्ट? हुँ, हाँ, इसको मैं ट्रू में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 2 अलाउड है, करेक्ट? हुँ, लेकिन मैं लेफ्ट में देखूँगा कि वो एल है या टी है, सॉरी टी है या एफ है, हुँ, करेक्ट? अगर वो वहाँ पे भी एफ हुआ लेकिन मुझे मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, ये मैं तो जानना चाहता हूँ कि मैं मुझे तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें मुझे टी करना चाहिए कि एफ करना चाहिए, हुँ, करेक्ट? लंबी स्ट्रिंग कोई भी हो सकती है। सारी को मैं एफ भी कर सकता हूँ, सारी को मैं टी भी कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, है ना? तो मेरे लिए पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा मुझे कि पहले मुझे सही क्या रहेगा मेरे लिए? फिर मैं देखूँगा बाद में कि मैं टी को करूँ कि कन्वर्ट के एफ को करूँ। अगर मुझे पता चल गया कि मेरे लिए सही क्या है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं बाइनरी सर्च लगाऊँगा, मिड वैल्यू निकालूँगा, हुँ, ठीक है? फिर मैं एक बार डिसाइड करूँगा कि मेरे अगर लेफ्ट में है, समझ लो मैं सारे को टी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, करेक्ट? हुँ, हुँ, तो मैं मिड में जाऊँगा, मिड में मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मेरे पास एफ है, ठीक है? तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास एफ है। अब मैं देखूँगा कि मेरे पास अगर लेफ्ट में एफ हुँ, है ना? हुँ, तो मैं लेफ्ट में जाऊँगा और उसको भी टी करने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे मैं फँस रहा हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है क्योंकि मुझे ये तो 2 है इसलिए मैं सोच रहा हूँ। बाकी बहुत सारे होंगे, है ना? के बराबर के की वैल्यू जो है 10 होगी, तो मैं कैसे देखूँगा? हुँ। है बहुत चीज़ है हुँ, मतलब इसमें भी, नहीं इसलिए पता चल रहा, रैंडम वही बात। क्वेश्चन मेरे को भी सही लगा। अभी कन्फ्यूज़न तो है। मैंने भी देखा नहीं है, देखते हैं चलो इसे। हुँ, टी और एफ का मैंने भी देखा नहीं कुछ। सबसे पहले तो उस पे ही चलते हैं, जो आप कह रहे थे स्लाइडिंग विंडो। हुँ। शायद से उससे भी आंसर दिख जाए आपको। अच्छा, नहीं, नहीं, वो तो फिर मैंने सोचना ही छोड़ दिया, पता नहीं। नहीं, वो इसलिए मेरे को रैंडम सही लगा कि पुराने टॉपिक क्योंकि टच हो रहे हैं वापस, तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि अभी उनमें भी काम करना है। क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन करना चाहिए था कि कैसे मतलब n इंटू के कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि n इंटू के हो रही थी जब के हमारा उस विंडो का चेक की कॉम्प्लेक्सिटी थी, अगर जो विंडो पे हम सर्च कर रहे हैं, हम इसको क्या पता कम कर दें, हुँ, वो तो हमने देखा ही नहीं अभी। क्योंकि करेक्ट, करेक्ट। हमारी विंडो की साइज के है, विंडो के साइज की है हमारी। अब हम बस इसको स्लाइड करते हुए जाएंगे, हुँ, इसको हम ऐसे स्लाइड करते रहेंगे। तो पहले हम इधर है इस विंडो पे। अब हम दो चीज कर सकते हैं, या तो इस विंडो में सबको ट्रू कर दें, सबको भी नहीं मतलब, अच्छा विंडो का साइज हमारा के है, हुँ, तो हम सबको ट्रू या फॉल्स कर ही सकते हैं, क्योंकि के तो हुँ, हमें फ्लिप अलाउड है। हुँ, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मिनिमम आंसर पॉसिबल है वो के है, हुँ, क्योंकि के कंसेक्यूटिव हम एक बारी में फ्लिप कर देंगे। हुँ, 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 तो फिर अब ओके। क्वेश्चन यही है कि मिनिमम तो ये है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। हुँ, 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 मैक्सिमम के लिए हम यही करेंगे कि अगर हम इसमें सबको ट्रू कर रहे हैं,
तो हम देख लेंगे कि ये पहले से ट्रू है। अब इस विंडो के अंदर जितने फॉल्स है उन सबको तो हमने फ्लिप कर दिए। अब जो बचे हुए हम पे मूव रह गए उनसे हम यहाँ की ट्रू कर देंगे। हुँ। तो वो हम पे इतनी बड़े आ गई लेंथ जिसको हम ट्रू कर सकते हैं, मतलब कंजिक्यूटिव। हुँ, अब स्लाइडिंग विंडो यहीं फेल हो जाएगा। स्लाइडिंग विंडो में क्या था, हम स्लाइड करते हुए चलते किसी विंडो को। यहाँ पे हम स्लाइड हुँ, नहीं कर रहे, यहाँ हम उसको बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब ये टू हुँ, पॉइंटर की तरह है। एक पॉइंटर यहाँ रखा, दूसरा पॉइंटर यहाँ। अब ये पॉइंटर बढ़े जा रहा करेक्ट। है जब तक पॉसिबल है। हुँ, पॉसिबल नहीं है तो फिर इसको बढ़ाएंगे और फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर से पीछे लाना पड़ेगा पॉइंटर को। हुँ, क्योंकि ये वाला जो हमने छोड़ा, ये ट्रू था या फॉल्स था, उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से कुछ छोड़ना पड़ेगा, जिसको कर तो सकते हैं हम। पर मैं मेन हुँ, बाइनरी सर्च सोच रहा हूँ। एक काम करते हैं, पहले स्लाइडिंग ये टू पॉइंटर से ही कर लेते हैं इसको, फिर बाइनरी सर्च से सॉल्व हुँ, करेंगे। ओके। हम्म अब टू पॉइंटर से हमें क्या करेंगे कि हमें एक चीज़ तो पता है कि मिनिमम हमारी जो विंडो की लेंथ है वो के है। हुँ, वैसे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे रखा अपना स्टार्ट, यहीं पर रखा एंड पॉइंटर का। हुँ, अब हम टू पॉइंटर दो बार करेंगे। जो हम पहला कर रहे हैं वो कर रहे हैं अज्यूम करके कि हम ट्रू को कंजिक्यूटिव बनाना चाह रहे हैं। हुँ, अब हम क्या करेंगे, इस एंड को बढ़ाएंगे, इस पे चेक करेंगे क्या है। मतलब पहले हमने यहाँ पे तो चेक कर ही लिया, या पहले हुँ, भी चेक ही कर लेते हैं इसे। तो पहले हमने इसी पे चेक करा, इसी पोजीशन पे। अगर ये हमारा ट्रू है तो हम एंड को आगे बढ़ा देंगे। हुँ, यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ चेक करेंगे, अगर ये भी ट्रू है तो एंड फिर आगे आ जाएगा। ऐसे ही करते रहेंगे। अब हमें हुँ, ये वाला मिल गया फॉल्स, तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया फ्लिप। ओके। क्योंकि फ्लिप कर दिया तो हमारा के -1 हो गया, एक कम हो गया हुँ, जितने हम फ्लिप कर सकते थे। तो अब हम ये प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हमारे के की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो जाती। हुँ, क्योंकि इसका मतलब यहाँ तक का जो भी सब एरे है इसमें कंजिक्यूटिव ट्रू आ गए। हम्म हुँ, 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 तो अब हम ये आंसर में स्टोर कर लेंगे कि हमें एक आंसर मिल गया कि इतनी लंबी कंजिक्यूटिव ट्रू हो सकते हैं। हुँ, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अब हम आगे बढ़ बढ़ तो सकते हैं हम अभी भी आगे, पर तभी बढ़ सकते हैं अगर हुँ, अगला जो एलिमेंट है वो ट्रू ही है। क्योंकि उसके लिए हमें के चाहिए ही नहीं, ओके। के तो फ्लिप करने के लिए चाहिए। तो हम आगे बढ़ते रहेंगे हुँ, जब तक हमें ट्रू मिल रहा है। पर अब आगे हमें फॉल्स मिल गया। हुँ, फॉल्स मिल गया तो फिर से हम एक बार अपडेट कर देंगे। अपडेट तो खैर करते ही रहेंगे हर बारी कि इतनी हुँ, बड़ी हमें अब लेंथ मिल गई जिसमें कंजिक्यूटिव ट्रू पड़ा है। हुँ, अब फॉल्स मिल गया तो इसको हमें फ्लिप करना पड़ेगा। हुँ, पर वो फ्लिप हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास के की कुछ वैल्यू होगी, वो तो जीरो हो गया। हुँ, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्टार्ट को आगे करना स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक कोई हमें ऐसा वैल्यू नहीं मिल जाती जिसको हमने फ्लिप करा है। हुँ, तो पहला फ्लिप हमने यहाँ पर करा था, ये रहा। तो अब हमारा स्टार्ट यहाँ पे आ जाएगा, हमारा स्टार्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जिसको हमने फ्लिप करा था अब ये अनफ्लिप हो जाएगा और के की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, अब के 1 हो जाएगा। या अब अच्छा। अनफ्लिप कैसे हो गया, क्योंकि अब हम ये चीज़ कंसीडर ही नहीं कर रहे आंसर में, यहाँ हुँ, तक का। हुँ, हुँ, तो ये फॉल्स का फॉल्स ही रहने देंगे हम। इस पे जो हमने यूज़ करा था अपना के, इसको ट्रू करने में, वो हमने वापस ले लिया, क्योंकि अब हम ये कंसीडर नहीं कर रहे। स्टार्ट यहाँ आ गया तो अब जो भी आंसर बनेगा वो यहाँ से बनना शुरू होगा। हुँ, और अब क्योंकि हमारे पास एक के आ गया तो हम इस वाले फॉल्स को फ्लिप कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे। और हुँ, अब ऐसे ही चलते रहेंगे जब तक फिर से कोई फॉल्स नहीं मिलता।
अगर यहाँ फिर से फॉल्स मिल गया तो हम ये वाली विंडो जो भी लेंथ है, अब इसको आंसर में अपडेट करने का ट्राई करेंगे कि अगर ये हमारी बड़ी है करंट आंसर से तो अपडेट कर दो कि नई हम्म विंडो मिल गई हमें, कि इतने ट्रू कॉन्जिक्यूटिव मिल गए। तो अब ऐसे करते रहेंगे। अब ये नया फॉल्स मिल गया तो अब पिछला हमने कहाँ पे फ्लिप करा था, स्टार्ट जो है उसके अगले वाले पोजीशन पे आ जाएगा। सपोज हमने यहाँ फ्लिप करा था कहीं, तो स्टार्टअप यहाँ आ हम्म जाएगा और हम ये सबको डिस्कार्ड कर देंगे। अब जो हमारी नई विंडो कंसीडर होगी वो यहाँ से होगी, क्योंकि हमने ये वाला अनफ्लिप को वो कर दिया कि अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता इससे, तो एक और हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो के अब फिर से यहाँ वन हो गया, ओके। उसको हम यूज़ कर लेंगे वापस इसको फ्लिप करने में ट्रू। तो ऐसे करते रहेंगे, फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने टू पॉइंटर पढ़ा नहीं है, हम्म। तो ये वाला टू पॉइंटर नहीं पढ़ा हमने, तो ये थोड़ा लग हाँ रहा ये होगा, पर वाला। यही कंसेप्ट है इस वाले ओके। का, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। हम्म। तो ये तो टू पॉइंटर हो गया, पर स्लाइडिंग विंडो से नहीं होगा, ये मैं बता रहा था। स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, वैसे नेम ये सब ऐसी है, नेम याद रखने में कुछ नहीं है। स्लाइडिंग विंडो में हम्म विंडो फिक्स होती है, हम्म हम बस उसको स्लाइड करते हैं। हम्म तो बस स्लाइड करते रहते हैं। तो इसमें भी दो ही चीज़ होती है कि अगर हमारी विंडो ये है तो जब हम इसको स्लाइड करेंगे तो अगली विंडो ये बन जाएगी। हम्म तो इसमें दो चीज़ अपडेट हुई है। पहला कि ये वाला एलिमेंट विंडो के बाहर चले गया, आउट। ये वाला एलिमेंट विंडो के अंदर आ गया, इन, नया एलिमेंट। हम्म तो हम इनके ऊपर जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उस हिसाब से अपडेट करते हैं। बस यही कंसेप्ट करना होता है। तो ये स्लाइडिंग विंडो हो गया। और जो हम दो पॉइंटर मेंटेन करते हुए चलते हैं कि राइट वाले को स्ट्रेच करते रहेंगे जब तक कर सकते हैं, जब नहीं कर पा रहे तो हम्म लेफ्ट वाले से जो हमने चीज़ यूज़ कर ली उसको मतलब वापस ले लेंगे। ये हमारा टू पॉइंटर हो गया। हम्म। पर स्लाइडिंग विंडो से नहीं होगा, टू पॉइंटर से होगा। टू पॉइंटर हम बाद में कभी देखेंगे, मतलब ज़्यादा, क्योंकि अलग हम्म कंसेप्ट नहीं है वो, तो हमें बस टेम्पलेट देखनी है। ये चीज़ तो हम्म। जैसे अगर आपको बता दी मैंने, थोड़ा ट्राई करोगे आपको याद आएगी। ओके। मेन चीज़ देखनी है हमें बाइनरी सर्च, इसमें बाइनरी सर्च कैसे लगेगा। मैंने भी नहीं देखा। मैक्सिमाइज करना है हमें नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव क्वेश्चन विद द सेम आंसर, और हम मैक्सिमम के बदल सकते हैं। तो अब जैसे हमने पहले ही देख लिया कि जो मिनिमम आंसर होगा हमारा वो तो के ही होगा, क्योंकि हम्म के कंटिन्यूस हम फ्लिप कर सकते हैं। तो अगर वो सब फॉल्स भी हो तो हम सबको ट्रू कर देंगे, हम्म इतनी तो हम पे है पावर। अब हमें देखना है कि मैक्सिमम क्या नंबर हो सकता है। तो अगर मैं रेंज बनाना चाहूँ कि आंसर कितनी रेंज में पॉसिबल है, मैं बोल सकता हूँ मिनिमम तो मेरे पास है ही, हम्म। मैक्सिमम में बोल सकता हूँ एरे का साइज पूरा। एरे के हम्म साइज में जो भी है सारा ही हमने एक ही कर दिया, हम्म तो हमें रेंज मिल गई। क्योंकि एरे का साइज हमें दे रखा है 5 × 10⁴, हम्म तो रेंज हो गई हमारी के से लेके 10⁵ ही मान लेते हैं, यहाँ तक हो गई। हम्म तो हमें रेंज मिल गई। अब इस रेंज में अगर हम बाइनरी सर्च लगाना चाहें तो हम ये बोल हम्म सकते हैं कि अगर जो मैक्सिमम हम कंजिक्यूटिव ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हैं वो अगर यहाँ कहीं पर है, तो उसके आगे हम सेट नहीं कर सकते किसी को भी, मतलब उसके आगे वाले हमारे आंसर नहीं है। हम्म हम्म तो ये सब फॉल्स आंसर मतलब फॉल्स देंगे अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं जो चेक करता है कि क्या ये पॉसिबल आंसर है हमारा या नहीं है, तो वो इन सबको फॉल्स देगा कि, करेक्ट। और यहाँ से इन सबको ट्रू देगा। हम्म तो ये रेंज भी मिल गई, उस पर मोनोटोनिक भी दिख गया। अब बस बाइनरी सर्च कैसे लगाना है वो देखना है हमें। तो हम्म हमें कोई भी एक
नंबर मिल गया, मान लेते हैं x। अब इस एरे में हमें इस x को लगाना कैसे है, क्योंकि हम तो ट्रू भी बना सकते हैं, सबको फॉल्स भी बना सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, सेपरेट देखते हैं, हम पहले सिर्फ ट्रू का देख रहे हैं। तो हम्म, अगर ये हमारा ट्रू है, यहाँ पे भी हम टू पॉइंटर लगा सकते हैं, पर नहीं, वो फिर वही हो जाएगा। हम्म। यार मुझे तो बहुत ही हम्म, कंफ्यूजन ही हो रहा है इसमें, मतलब बाइनरी सर्च में ये कन्वर्ट वाला, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, दो तीन चीजें यहाँ पे अननोन है। एक तो मैं कहीं पे मिडल में भी जाऊंगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं पहले तो मैं ये डिसाइड ही कैसे करूंगा कि सारे को ट्रू करूँ या सारे को फॉल्स करूँ। हम्म। नहीं, डायरेक्ट देखो ना कि मैं कैसे देख रहा हूँ क्वेश्चन को। हम्म। मैं इसीलिए सामने ही सोच रहा हूँ कि मैंने भी देखा नहीं है अभी, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपके हम्म। सामने ही देखा कि रेंज मैंने निकाल ली ऐसे, मिनिमम के हम्म। मैक्सिमम ये। अब इस रेंज में बाइनरी सर्च कैसे लगाऊं? तो ये अगर हमें आंसर है यही हमारा, अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन बना लिया जिसमें हम ये वैल्यू डालेंगे, वो बताएगा कि क्या ये पॉसिबल आंसर है या नहीं, तो ये हम्म। ट्रू देगा, मतलब वो फंक्शन। अदरवाइज बाकी सारे फॉल्स देंगे। अब ये ट्रू फॉल्स का मैंने फंक्शन बनाने से पहले कैसे सोचा, वो क्वेश्चन के हिसाब से ही। क्वेश्चन में क्या बोला हम्म। था कि मैक्सिमम कंजिक्यूटिव टी या फॉल्स करने हैं हमें। तो अगर हमारे मैक्सिमम सपोज हम 5 ट्रू कर सकते हैं या फॉल्स जो भी है कंजिक्यूटिव, इसका मतलब हम एक भी कर सकते हैं, हम्म। दो भी कर सकते हैं, तीन भी, चार भी। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि या तो हम पे के ही 5 है, के 5 या उससे बड़ा है, तो हम लगातार सबको फॉल्स से ट्रू में कन्वर्ट कर पाए। या तो हमने ऐसे करा है, हम्म। ऐसे करा है, तो मतलब हम एक भी बना पाएंगे, मतलब कंजिक्यूटिव जो करना है हमें, उसकी लेंथ एक भी कर पाएंगे, दो भी, तीन भी, चार भी। पर अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब कि फिर बाकी कुछ जो ट्रूथ है वो तो पहले से ही सेट थे, हमने बचे हुए फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करा है। इसको ट्रू करा है हमने, हम्म। इसको ट्रू करा है। और अगर ऐसे करा है तो भी हम कम नंबर के तो तब भी बना पाएंगे, फिर चाहे वो एक हो या किसी को साथ में करा तो दो हो गया, फिर अगला अपने आप या तो तीन हो गया, फिर इसको हमने खुद कर दिया चार। तो जो हमारा मैक्सिमम है, उससे पता लग रहा है कि जो उससे पहले की जो भी लेंथ है वो तो हम हमेशा बना ही पाएंगे। हम्म। हम्म। ये कोड में नहीं सोचा मैंने, बस ऐसे ही सोच लिया कि ये तो पॉसिबल ही है। तो अगर हमारा मैक्सिमम जो कंजिक्यूटिव लेंथ है वो ये है, तो हमारा फंक्शन इन सब के लिए तो ट्रू देगा, इन सब के लिए फॉल्स देगा। और फंक्शन ऐसे क्यों करेगा वो हम अभी उसी का लॉजिक सोच रहे हैं कि वो ऐसे क्यों करेगा। हम्म। इसलिए बाइनरी सर्च जरूरी है, उसको करना बहुत सही से। मेरे को क्वेश्चन देखते ही दिख गया था बाइनरी सर्च, पर सोचने में मैंने सोचा नहीं था कि कैसे करना है। वो मैं तुरंत अभी देख हम्म। रहा हूँ, वो भी इसीलिए कि आपको थोड़ा दिखे। मैंने भी जब देखा था मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था कि कैसे सोच रहे हैं, मेरे को कुछ बताओ तो सही। हम्म। हाँ, तो ये हमने निकाल लिया कि रेंज निकाल ली, उस पर बाइनरी सर्च लगाएंगे। अब ऐसा क्या हम चेक फंक्शन बनाएं बाइनरी सर्च में, जो आंसर के राइट साइड वालों को फॉल्स दे और लेफ्ट साइड वालों को ट्रू। क्या हम सिमुलेट कर सकते हैं जो बोला है उसी को, कि अगर हम ट्रू के लिए देख रहे हैं तो काम करते हैं कि ट्रू, जब भी कोई फॉल्स मिले उसको ट्रू कर देते हैं। हम्म, नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। हो सकता है कि हमारी जो कंटिन्यूस रेंज है वो यहाँ कहीं बन रही है, हम यहाँ फॉल्स अपने फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करके यहाँ पे वेस्ट कर दे के, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, अरे ये तो सिंपल हो गया। हम्म। अगर हमारा सपोज यहाँ पे कहीं बन रहा है
कंसेक्यूटिव लेंथ। तो हमें क्या है, हमें तो फिक्स है ना कि एक्स लेंथ का ही बन रहा है कंसेक्यूटिव, जो हमें मतलब मिड मिला है। एक्स को भी नहीं, इसको मिड बोल देते हैं। जो मिड है इसी लेंथ का बनेगा। तो हम इस पे स्लाइडिंग विंडो कर सकते हैं। मिड लेंथ की हमने हम्म विंडो ली और उसमें हमने चेक कर लिया अब कि कितने फॉल्स है। और अगर वो नंबर ऑफ हम्म फॉल्स मिड या मिड से कम हुए, मतलब हम उनको कर सकते हैं स्वैप या फ्लिप कर सकते हैं इस रेंज में। हम्म हम्म यही हम अब सबके लिए करेंगे। अब सबके लिए करेंगे तो वही, ये स्लाइडिंग विंडो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो नंबर ऑफ फॉल्स अब इस विंडो में कितने हैं वो अपडेट होंगे दो पॉइंट पे। पहला यहाँ पे जो बाहर चले गया हमारा, क्या वो फॉल्स था या ट्रू था। दूसरा जो नया पॉइंट आया, क्या ये फॉल्स है या ट्रू है। उसके हिसाब से नंबर ऑफ फॉल्स फिर अपडेट हो गए। फिर हमने चेक करा कि क्या मिड हमारा उससे बड़ा है या बराबर है। तो जिस भी पॉइंट पे हमारा मिड ग्रेटर देन इक्वल टू फॉल्स हो गया, उसी पॉइंट पे हम बोल देंगे कि हाँ ये मिड एक पॉसिबल आंसर है। तो मिड अगर हमें यहाँ मिला, हम इसके अब राइट साइड में चेक करेंगे। और हम यहाँ पे दोनों चीज साथ में कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स दोनों। क्योंकि किसी विंडो के अंदर कितने ट्रू या फॉल्स है वो तो हम साथ में ही निकाल सकते हैं। कि हम्म विंडो लेंथ माइनस फॉल्स तो ट्रू मिल जाएगा, इतने ट्रू है। तो दोनों चीज साथ में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन ओके। थोड़ा हो गया होगा हैवी, पर ऐसे ही करेंगे तो ही आएगा। इस क्वेश्चन हम्म। में अभी देखते हैं, अगर टाइम बचा इसे देखेंगे। इसको पहले कोड ही कर लेते हैं पूरा। कहाँ गया, हाँ यही है। जब तक ज़्यादा हैवी नहीं लगेगा तो फिर सीखने में जल्दी नहीं होगी। हम्म तो पहला तो हमें रेंज निकालनी है। रेंज से भी पहले इसमें आपको कई चीज़ समझ नहीं आएगी, पर फिर भी आपको जो जो अभी लग रहा है डाउट, वो एक बार बता दो, देखते हैं। भाई मुझे तो वो मुझे अभी मैं तो फ्रेंकली सोच ही नहीं पा रहा हूँ अभी कुछ भी, क्योंकि बहुत ही मतलब थोड़ा कंफ्यूजन ही है हमारा। लिंक ही नहीं रही अभी मुझे अभी। हम्म हम्म। उफ, तो इसीलिए वो क्वेश्चन आप समझा नहीं पा रहे, क्योंकि हम्म वो शायद पहले हमने डिस्कस कर लिए थे तो आइडिया होगा। पर वो और ये सेम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा अलग हम्म नहीं है। ये जो चेक फंक्शन है ये थोड़ा अलग है, स्लाइडिंग विंडो चल रही है यहाँ पर बाकी सेम है अगर आप हम्म देखोगे। तो हमें क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं एक बारी। क्वेश्चन में बोला है कि हमें ट्रू या फॉल्स दे रखें। हमें मैक्सिमम लेंथ में कंटिन्यूस ट्रू या फिर फॉल्स सेट करने हैं। हम्म तो यहाँ पे बाइनरी सर्च कैसे आया। सबसे पहले तो हमने देखा कि के जितना हमें दे रखा है उतना तो हम कंसेक्यूटिव लेंथ बना ही सकते हैं, वो तो हमेशा पॉसिबल है। क्योंकि उतने कंटिन्यू, जैसे के अगर हमें 5 दिया है या 4 दिया है, कुछ भी दिया है, उतनी लेंथ में सबको ट्रू कर देंगे हम, या सबको फॉल्स कर देंगे। फ्लिप तो हम इतने कर सकते हैं क्योंकि। तो हम्म ये मिल गया हमें मिनिमम, कि इतने तो हमेशा पॉसिबल ही है आंसर, इससे कम हो ही नहीं सकते। ये तो कन्फर्म वो है ना, आपको सही समझ आया ना। ये तो आया समझ। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है कि भाई पूरे का पूरा एरे ही ट्रू हो जाए या पूरे का पूरा एरे फॉल्स हो। हम्म ये हो गया। अब इसमें बाइनरी सर्च अभी भी हमारे दिमाग में नहीं आया। अभी हमने हम्म वहीं से सोचा कि टू पॉइंटर से फिर स्लाइडिंग विंडो से, पर क्योंकि हमने वो पढ़ा नहीं है टू पॉइंटर तो उसको हमने स्किप कर दिया। स्लाइडिंग विंडो से हमने देखा तो पता लगा कि वो अप्लाई नहीं हो रहा। हम्म अब हमने देखा बाइनरी सर्च, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम दो चीज़ बनाते हैं। पहला तो हम रेंज बनाते हैं कहाँ पे लगेगा बाइनरी सर्च। दूसरा हम वो चेक फंक्शन बनाते हैं जो उस रेंज की किसी वैल्यू पे हमें चेक करके बताता है कि क्या ये आंसर पॉसिबल है या नहीं। हम्म तो अब यहाँ पे हम पे जो रेंज आ गई कि के से लेकर 10⁵, इस पे हम बाइनरी सर्च लगाने का सोचेंगे। अब देखेंगे कि क्या मोनोटोनिक बनेगा या नहीं।
तो अब यहाँ से डायरेक्ट मैंने वैसे ही सोचा कि अगर ये हमारा आंसर है, इसका सीधा मतलब है कि इससे छोटी लेंथ के सारे पॉसिबल है हम्म। हमारे उसमें, तभी ये आंसर है, क्योंकि मैक्सिमम हमें लेंथ का करेक्ट। बनाना था। इसके आगे कुछ पॉसिबल ही हम्म। नहीं। तो अब हम चेक फंक्शन ही ऐसा लिखेंगे जो इसके आगे की सब वैल्यू के लिए फॉल्स देगा हमें। ओके। वो पॉसिबल है नहीं पता नहीं, पर हम ऐसा ही लिखेंगे कि फॉल्स दे हम्म और यहाँ की सब वैल्यू के लिए ट्रू दे वो। अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये मोनोटोनिक बन गया और बाइनरी सर्च लग जाएगा। हम्म तो बाइनरी सर्च तो यहाँ से हमें पता लग गया लगेगा। अब उसका चेक फंक्शन ही हमें बनाना था। तो मैंने कहा कि अगर हम मिड निकालते हैं जो यहाँ कहीं आता है इस रेंज में, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन में। एक सेकंड है ना। हम्म हेलो, पढ़ा रहा हूँ, बताओ, बढ़ा दो, आ जाऊंगा मैं। ठीक है। हाँ हाँ। हम्म। ठीक है फिर। हाँ ठीक है। हाँ। कहाँ पर थे हम वैसे कि। हाँ भाई। हाँ, हम थे बाइनरी सर्च लगेगा, वो हमें दिख गया। अब हमें फंक्शन वो बनाना है जो हमें आंसर के लेफ्ट में ट्रू दे, आंसर के राइट में फॉल्स दे। अब ये हम्म सोचा कैसे तुरंत कि ये ट्रू फॉल्स वाला काम कर जाएगा या नहीं करेगा, ये मतलब क्वेश्चन में देख के ही मेरे को लग गया कि सपोज हमने मिड निकाला यहाँ पर, हम्म तो इसका मतलब हम फंक्शन में चेक करना चाह रहे हैं कि क्या कोई भी मिड लेंथ की विंडो है या मिड लेंथ है जो पूरी ट्रू होना पॉसिबल है या पूरी ट्रू फॉल्स होना पॉसिबल है। हम्म तो इसको हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो से ही चेक करेंगे। इतनी विंडो है हमारी पहली। अब स्लाइडिंग विंडो से कैसे ठीक। करेंगे वो बाद में सोचते हैं, अभी इतना ही सोचेंगे कि क्या ये पॉसिबल हम्म। है इतनी मिड लेंथ की। तो स्लाइडिंग विंडो ये पूरा चेक कर देगा और हमें बता देगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। अब अगर ये हम्म पॉसिबल है हमारी इतनी लेंथ की कहीं पर भी, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम सारे या तो ट्रू या सारे फॉल्स कर पा रहे हैं, है ना। हम्म अब क्योंकि इतने कर पा रहे हैं तो इतने भी कर ही पाएंगे, इतने भी कर पाएंगे, सिंगल भी कर हम्म। पाएंगे। तो इससे कंफर्म हो करेक्ट। गया कि जो आंसर होगा हमारा मैक्सिमम, उसके पूरे लेफ्ट हम्म साइड में सारे हमारे ट्रू ही देंगे, क्योंकि अगर आंसर पॉसिबल है तो उससे कम भी पॉसिबल है, हम्म पर उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, इतनी बड़ी विंडो पॉसिबल नहीं। हम्म तो बाइनरी सर्च भी कंफर्म हो गया, अब तो पूरा की काम करेगा ही करेगा। बस हम्म। अब ये बनाना है तो ये स्लाइडिंग विंडो से बनाएंगे हम। ज़्यादा इसमें आपको डिफिकल्ट क्या लगा, बाइनरी सर्च देखना है या उसका चेक ये स्लाइडिंग विंडो से बनाना। नहीं, इसका विजुअलाइजेशन करना कि भाई मतलब अभी तो थोड़ा तो भी ठीक है। हम्म। शुरुआत में तो पता ही नहीं चला, लेकिन स्लाइडिंग विंडो और ये दोनों मिक्स करके ये करना ना, ये थोड़ा क्वेश्चन तो वैसे मतलब ऐसे ही आएंगे ये। विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा था। हाँ हाँ। हाँ, सही है, वैसे हमने कर लिया क्योंकि हम्म हमने तो वहाँ क्वेश्चन करे बाइनरी सर्च के, तो मेरे को लगा सही है आपको आ गया। इसलिए मैं अब एक बार आपसे सब समझना भी चाह रहा हूँ बाइनरी सर्च की, आप एक बार समझाओ तब पूरा कंफर्म होगा। हम्म। मतलब ये तो फिर भी मीडियम लेवल का ही बाइनरी सर्च है। हाँ भाई, हार्ड लेवल गाएंगे तो नहीं होंगे। नहीं हो जाएंगे वैसे। पता है बाइनरी सर्च में टाइम लगता है बहुत। वो क्यों आपने कहा हम्म। कि क्वेश्चन होगा तो मेरे को लगा आपको जल्दी आ गया, सही है। वरना ये तो हम्म कुछ नहीं है, बहुत टाइम लगता है बाइनरी सर्च में।
मतलब जिसने अगर पढ़ लिया, हुँ, हुँ। क्वेश्चन कर लिए, फिर 3-4 महीने में फिर पढ़ रहा है। नहीं, मेरे साथ भी हाँ, एक ही अच्छे से वो पेंटर वाला ही अच्छे से हुआ, बाकी तो हुँ, मैंने सेम मतलब मुझे लगा कि वो सेम ही हुँ। है ना? तो हाँ, हाँ। नहीं, इसलिए। टाइम लगता है, बाइनरी सर्च तो है ही ऐसा। उसको देखने में ही हुँ, टाइम हुँ। लगता है कि कहाँ पे लगता है, बस बाइनरी सर्च। उसके बाद जैसे ये जो चीज़ है कि स्लाइडिंग विंडो से कर दिया ये, तो ये तो जैसे-जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये उससे बन जाएगी हैबिट तो, कि तुरंत एक क्वेश्चन दिख गया है अंदर, बाइनरी सर्च के अंदर एक और क्वेश्चन, तो ये तो उससे आएगा, ये तो और बात की बात है। अभी तो ध्यान हमारा यही रहेगा कि बाइनरी सर्च कैसे देखें इसमें। करेक्ट, करेक्ट। तो ऐसे ही करना है, हमें फाइंड करनी है रेंज। उस रेंज में जो हुँ, पॉइंट हम निकालते हैं, उस पॉइंट को चेक करेगा कोई चेक फंक्शन। फिर वो क्या रिजल्ट देगा उसको देखना है हमें, मोनोटोनिक है या नहीं। अब इसको कोड एक काम हुँ। करते हैं, अभी जो वो था, पराठा वाला क्वेश्चन दिया था मैंने, पराठा। ओके। इसको आप देखना, अगर ये हो जाए तो वैसे मुश्किल है अभी। इसको एक बार ऐसे ही पढ़ लेना, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुँ, देना इस हुँ। पे, 1-2 मिनट देना, अगर आपको लगे कि पॉसिबल है तो ही करना, वरना इसी हुँ। को ट्राई करना। इसमें हिंट भी पढ़ लेना, हिंट भी सही रहते हैं इनके, हिंट पढ़ लिया करो। हुँ, हुँ, हुँ। अगर ये बाइनरी सर्च पे जा रहे हैं, हाँ, ये बाइनरी सर्च पे ही जा रहे हैं, तो हिंट पढ़ लेना, इसका डिस्कशन भी पढ़ लेना, उससे भी हेल्प हो जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। हम्म। तो उससे ही धीरे धीरे इसी को सॉल्व करने की ट्राई करना। बाकी फिर कल और देखते हैं। और फिर कल भी रहने ही दो, अभी बाइनरी सर्च ही थोड़ा सा और कर लेते हैं, 1-2 क्लास ऐसी करके, ताकि और बाइनरी सर्च थोड़ा पक्का हो जाए। उसके बाद फिर हाँ, लेकिन रिकर्जन मैं पे जाएंगे। मतलब वही अभी अभी दिक्कत ये है कि टाइम अभी देखो अभी शाम को अभी नहीं मिलेगा मुझे टाइम, हम्म, है ना? क्योंकि ऑन कॉल चालू हो जाएगा अभी हम्म। वापस और कल ऑफिस चालू हो जाएगी, उसके बाद मीटिंग बहुत रहती है मेरी अभी। इसलिए फिर टाइम ही नहीं मिलता है मुझे करने का कुछ। हाँ, इसलिए मैं ठीक से क्वेश्चन नहीं कर पाता हूँ इसलिए, फिर है तो ना? तो मतलब नया टॉपिक स्टार्ट करना भी बेकार है, क्योंकि नहीं, नहीं, इसलिए मैं टॉपिक्स। बोला ना कि हाँ। थोड़ा ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा अपने साइड से पढ़ लेता हूँ, चलो कितना भी हो, है ना? हम्म। जैसे मैं कल अपन ट्राई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि ये अपने ट्राई करें अपना, कौन-सा नया टॉपिक था? रिकर्सन, रिकर्जन। ठीक है? तो मैं रिकर्सन की शुरुआत थोड़ी पढ़ लेता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने ये समझा है, हम्म। ठीक है? फिर डिस्कस करेंगे ऐसा कि भाई ठीक है और बाकी एक भी क्वेश्चन हो तो भी ठीक है ना? लेकिन हाँ। क्या होगा कि मैं थोड़ा पढ़ के आऊँगा, जितना हुआ जितना मैंने पढ़ा है उतना ही वो करेंगे क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि 9 तारीख तक ऐसा ही है अभी, हम्म। है ना? टाइम निकालना ही थोड़ा ये डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए इसलिए। क्योंकि मतलब मुझे मैं निकाल देता हूँ तो 15-20 मिनट आधा घंटा निकाल देता हूँ। लेकिन क्या हम्म। होता है कि ये बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं ना तो ऐसा कर नहीं पाता मैं उसमें, हाँ, हाँ, इनमें तो है एक ना? साथ क्योंकि चाहिए ऐसे टाइम। हाँ, आप एक एक साथ 1 आध डेढ़ घंटा बैठो तो ठीक है, लेकिन वो टाइम ही हम्म। नहीं मिलता मुझे। तो मैं हम्म। आधा घंटा, पौना घंटा मिल गया तो मैं कुछ पढ़ लूँगा या कुछ करके फिर हम डिस्कस कर पाएँगे ऐसा, है ना? हाँ। लेकिन ये बड़े-बड़े क्वेश्चन मुझे वही के साथ एक साथ मुझे बड़ा टाइम चाहिए बैठने के लिए, हम्म। है ना? तो ये अभी नहीं हो पा रहा है इसलिए। इसलिए मैं थोड़ा बोल रहा हूँ कि थोड़ा अलग से अप्रोच करते हैं और चाहे कम-कम भी हो, लेकिन क्या है कि बंद हो जाएगा तो बंद ही हो जाएगा, लेकिन कम-कम भी हाँ। होता रहेगा तो थोड़ा-थोड़ा चालू रहेगा ऐसे, हाँ, वैसे तो सही है। है ना? फिर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग आएँगे वापस बाइनरी सर्च पे जब भी टाइम मिलेगा, है हम्म। ना? मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट अब नया चालू करते हैं और उसमें मैं थोड़ा पढ़ के आता हूँ, फिर उतना ही डिस्कस करते हैं, चाहे चाहे 1 ही घंटा करें हम लोग। वैसे सही तो है, पर रिकर्जन फिर वही टॉपिक है कि अगर शुरुआत में खराब हो गया, इसलिए हुँ। मैं सोच रहा हूँ कि कोई दूसरा टॉपिक देखता हूँ, फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा, वो हाँ, हाँ, पढ़ लेना मैसेज आप। करो आप मुझे, हाँ। रिकर्जन चलेगा, तो क्योंकि चलेगा, है मेन ना? टॉपिक है ना, इसको खराब नहीं करना। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। है ना? ठीक है, फिर चलो, बाकी आप ये ट्राई कर ठीक है। लेना अभी तो। अगर मैं मैसेज नहीं करता तब तक मैसेज कर हाँ, दूंगा, हाँ, उसके हाँ, बाद तो आप हाँ। फिर टॉपिक ही देख लेना वो वाला।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। हुँ, चलो तो फिर मिलते हैं, हाँ, है ना? चलो बाय, थैंक यू, बाय, बाय। हुँ, बाय।